प्रेशर एंड फ्लूइड्स के बारे में आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर आईजीसीएसई में, जीसीएसई में, सब क्लास जो जिन्होंने जो बोर्ड पढ़ा है पढ़ा होगा। और प्रेशर एंड फ्लूइड्स के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी। तो प्रेशर एंड फ्लूइड्स, ये इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई है? एक्चुअली में यहाँ पे उन्होंने सवाल में इसी इक्वेशन की डेरिवेशन आपसे मांगी है कि हाउ दिस इक्वेशन इज ड्राइव। एक्चुअली में एक सवाल किया गया है, फिगर 2.1, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मई जून 2016 पेपर 22, 2016 का पेपर 22 का ये सवाल है। और इस सवाल में उसने आपसे क्या बोला है कि फिगर 2.1 शो अ लिक्विड इन अ सिलेंडर कंटेनर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर इज ए, the height of the liquid column is h, and the density of the liquid is rho. Show that the pressure due to the liquid on the base of the cylinder is given by the expression pressure is equals to rho gh। ठीक है। और ये 3 मार्क्स के लिए आपको इसने डेरिवेशन करवाई। ठीक है। 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन अपनी जगह, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ ले रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स कंसिडर दैट कि ये वो सिलेंडर है। चलिए, we are talking about pressure in fluids। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स आर लिक्विड्स एंड गैसेस, दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड की एक्चुअल डेफिनेशन है एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। विच डू नॉट हैव फिक्स शेप, कोई भी ऐसी चीज जिसका फेस शेप फिक्स ना हो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड्स ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर, तो फ्लूइड्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं शेप ऑफ कंटेनर को। ठीक है जी। ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसकी बेस जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है जी। जब हम इसके अंदर लिक्विड को पोर करेंगे तो लिक्विड, लेट्स से हमने ऐसे पोर किया, ठीक है, लेट्स से ऑयल हमने पोर किया इसके अंदर कुछ, तो जब हमने इसमें ऑयल पोर किया तो ये ऑयल जो है इट विल ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, ये इसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है जी। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस ऑयल का इस वक्त बेस एरिया कितना है, बेस एरिया ऑफ ऑयल, तो आप क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ ऑयल? जी। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, सिंपल, सही है। और वो पाई आर स्क्वायर क्यों कह रहे हो बेटा तुम? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि सर जो कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बॉटम में, वही ऑयल का एरिया होगा, है ना? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बेस एरिया ऑफ ऑयल इज सेम एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द ऑयल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं ज्यादा ऑयल भरता जाऊं इसके अंदर तो ऑब्वियसली बेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। इफ मोर ऑयल इज poured inside cylinder, pressure will increase।
क्यों प्रेशर इंक्रीज होगा बच्चों? एरिया तो सेम है, प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? डेप्थ इंक्रीज होगी फिर। बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल जबरदस्त, डेप्थ इंक्रीज होगी। तो इस वजह से तो फ्लूइड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड एरिया। ओके, फिक्स्ड एरिया उसका नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए की इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, बल्कि उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक और इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। नाउ कंसीडर दैट दिस ऑयल हैज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस पॉइंट। ऑब्वियसली इस ऑयल के मॉलिक्यूल्स को ग्रेविटी तमाम मॉलिक्यूल्स को खींच रही होगी, लेकिन अगर मैं उसको एक सम करके एक सिंगल पॉइंट पे इसके सारे वेट को कंसिडर करूं, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा। दैट इज द वेट ऑफ ऑयल, ठीक है जी, W, जो कि किसके बराबर होता है? mg के। ये पॉइंट समझ में आया सबको? जी बच्चों, इज दैट पॉइंट क्लियर? सर आप यस वापस सर। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ऑयल को जब हमने सिलेंडर में डाला, तो जारिफ ऑयल देख रहे हो कंटेनर के एक शेप को ऑक्यूपाई कर लिया है ना, जी सर। एक रेगुलर शेप, सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालूं, तो वो इस ऑयल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, और वहां से उसका सारे का सारा वेट काम कर रहा होगा। ऑल्दो वेट तो सारे मॉलिक्यूल्स इसके कंटेनर की बेस के ऊपर अपना फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं, जहां से अपेरेंटली ऑब्जेक्ट का सारा वेट काम कर रहा है। तो हम ये मान रहे हैं कि ऑयल का कुछ ना कुछ वेट होगा, है ना जारिफ? तो वो वेट अपेरेंटली कहाँ से काम कर रहा होगा? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम कर रहा होगा, है ना। जी सर। और वो किस चीज को दबा रहा होगा? कंटेनर की बेस को, है ना। जी सर। ठीक है, तो अब हम प्रेशर एट बेस ऑफ कंटेनर की बात करने जा रहे हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। कंटेनर की बेस के ऊपर जो फोर्स ऑयल लगा रहा है वो है उसका वेट अपॉन एरिया, ठीक है जी। वेट किसके बराबर होता है बच्चों? mg अपॉन ए। अभी हम पढ़ के आए हैं डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कोई मुझे बता सकता है कि इस ऑयल का वॉल्यूम क्या होगा अगर इसकी हाइट h हो जाए जी, और इस ऑयल का एरिया मैंने क्या कंसिडर किया है? दैट इज सेम एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर A। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल? सर A इंटू H। शाबाश, बिल्कुल सही है, A इंटू एच। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? मशहूद? सर कैन यू रिपीट? देखो बेटा, मैंने जब ऑयल को कंटेनर में डाला, तो ऑयल का जो बेस एरिया होगा दैट इज सेम एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, है ना। ऑयल मैंने कितना डाला? एच की हाइट का डाला। तो ये जो ऑयल है उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है सिलेंडर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम मैंने ऑयल का सिलेंडर में डाला है? दैट विल बी इक्वल टू area of the oil into H. What is that area? Since the area of the oil is same as the base area of the cylinder, तो मैं simply base area of cylinder को या ऑयल के एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा। एग्रीड? खुदा? यस सर। जी आयशा बेटा, ये समझ में आया है? जैद? यस सर। फरिया बेटा, इज दैट क्लियर? जी सर। हुसैद? जी सर। अच्छा, तो मास ऑफ ऑयल एम क्या है बाय द वे? मास ऑफ ऑयल, दिस इज डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो मास ऑफ ऑयल किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी इंटू ऑयल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसके आपने बराबर लिया है? A इंटू एच के। ये वैल्यू हमने यहां लगा दी।
V की जगह। सही है। अब इस M की वैल्यू को मैं यहां से उठा के यहां सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो ए एच जी अपॉन ए। ठीक है जी। ऑयल का एरिया और बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सेम है, तो एरिया क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ऑयल ने उसी एरिया को ऑक्यूपाई किया है जो आपके पास कंटेनर का एरिया है, जब भी ये एरिया कैंसिल हो गया। यानी प्रेशर जो फ्लूइड्स में है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो जी एच के ऊपर। ये आपके पास इक्वेशन ड्राइव हो गई जो हमने ड्राइव करनी जी। रिपीट करूं इसको या समझ आ गया ये? समझ आ गया। ये डेरिवेशन बेटा कर लीजिएगा, ये पेपर में आ जाती है। आजकल एग्जामिनर का काफी दिल चाह रहा है प्रेशर के सवाल पूछने का। अक्टूबर नवंबर में भी उसने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सवाल दिया था जो कि प्रेशर से रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा वो सवाल प्रेशर से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है ना, तो प्रेशर के पास पेपर जरा अच्छे से कीजिएगा। इसको मैं कोशिश करूंगा सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करूं और मैक्सिमम इसकी चीजें आपसे डिस्कस करूं जी। वन बाय वन सब बताइए भाई। क्लियर है? आयशा, फरीहा, हुदा, जारिफ, जैद, जी मशहूद, सर। जी उसैद। सर क्लियर। जी सर। जी सर। जी ठीक है। सर। जी इसकी सर। क्लियरिटी सर। चेक करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि ये जो सवाल है इसको मैं आपको होमवर्क में दूं और आप लोग इस डेरिवेशन को एक दफा दोबारा करें। सबसे अच्छा तरीका ये। ठीक है ना? यस सर। तो आप लोग ये छापे, मैं आपको एक काम करता हूँ, इस सवाल की पिक्चर भेजता हूँ। आप लोगों ने ये डेरिवेशन एक दफा दोबारा बगैर देखे करनी है। ठीक है ना, छापनी नहीं है पीछे से। कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। दिस इज इट फॉर टुडे। और किसी ने कोई और सवाल पूछना है तो वो भी पूछ लें। डन सर। ठीक है। डन सर। डन सर। ठीक है बच्चों, जिन्होंने कर लिया है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग को। ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।